अस्सलाम वालेकुम। जैसा कि हम सूरह फातिहा की बात कर रहे थे और सूरह फातिहा में हम थे आयत नंबर 2 पर अर्रहमान रहीम, और इस आयत के हमारे सामने बहुत सारी चीज़ों को जाना था। और मैंने आपसे ये कहा था कि कुरान करीम के अंदर अल्लाह पाक ने दी रहमतों की तरफ इशारा किया है जिस पर हम बात करेंगे। कुरान करीम के अंदर ऐसी 1, 2, 3, 4, 10 आयतें नहीं बल्कि बहुत ही ज़्यादा कसरत से आती हैं जिनका अहाता करना मुश्किल है, मगर मैं आपके सामने कुछ आयतों को रखूँगा और उस पर हम तदब्बुर करेंगे, उस पर गौर करेंगे। मैं सिर्फ आपके सामने उन आयतों का तर्जुमा रखूँगा। अगर आप उस आयत के बारे में समझने की कोशिश करेंगे, उसको पढ़ेंगे, तो आपको इस बात का अंदाज़ा हो जाएगा कि अल्लाह की वो क्या रहमतें हैं जो इंसान की ज़िंदगी को कायम करने के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। पहली जो आयत है सूरह अल-अनाम की आयत नंबर 12। दूसरी आयत है सूरह अल-अराफ की आयत नंबर 156, और मेरी रहमत हर चीज़ को घेर लेती है। सूरह जासिया आयत नंबर 13 में है कि और उसने आसमानों और ज़मीन में जो कुछ है सब कुछ तुम्हारे लिए मुसख्खर के कर दिया है, बेशक इसमें लोगों के लिए निशानियां हैं जो सोचने वाले हैं। तो यहाँ पे देखिए अल्लाह पाक ने खुद कहा कि अल्लाह पाक ने सारी चीज़ें तुम्हारे लिए बनाए हैं, तुम्हारे लिए अल्लाह पाक ने सारी चीज़ें मुसख्खर की है, तुम्हारे ताबे की हैं। ये उन लोगों के लिए निशानियाँ हैं जो सोचने वाले हैं, जो अक्लमंद हैं, और जो साहिब अकल नहीं है कभी इस बारे में नहीं सोच सकते, वो इस बारे में कभी उनके ख्याल भी नहीं आएगा कि ऐसा कुछ है। सूरह इब्राहिम में है कि आयत नंबर 32, 33, 34, अल्लाह ही है जिसने आसमान और ज़मीन बनाया और आसमान से पानी बरसाया जिससे उसने तुम्हारे लिए फल उगाया, और उसने तुम्हारे लिए कश्तियों को तुम्हारे बस में कर दिया ताकि वो उसके हुक्म से समंदर में चले, और नदियों को भी तुम्हारे लिए मुसख्खर किया, और उसने तुम्हारे लिए दिन और रात, सूरज और चाँद को मुसख्खर किया, और उसने तुम्हें हर वो चीज़ दी जिसके तुम तलबगार बने। अगर तुम अल्लाह की नेमतों को गिनना चाहो तो नहीं गिन सकते। एक और बड़ी हकीकत की तरफ इशारा है, और बेशक इंसान बड़ा ही जालिम है और बहुत ही नाशुक्र है। अब इंसान जालिम क्यों है और नाशुक्र क्यों है? इंसान नाशुक्र है इसलिए है क्योंकि अल्लाह की इन नेमतों को वो सही इस्तेमाल नहीं करता। दूसरा है कि अल्लाह ने जो नेमतें उसको दी है वो इस नेमत पर अल्लाह का शुक्र नहीं अदा करता। वो उसे इस बात का ख्याल ही नहीं कि सारी नेमतें उसको कैसे हासिल है, उसको देने वाला कौन है, वो इबादत किसकी करता है। और अगर इस आयत के बारे में और डिटेल में जाए तो ये बहुत अच्छी तरह से हो सकते हैं कि इंसान किस तरह से नाशुक्री करता है और किस तरह से वो जुल्म करता है। सूरह गाद आयत नंबर 3 और 4 में है कि वो वही है जिसने ज़मीन को फैलाया और उसने पहाड़ और नदियाँ बनाए और हर तरह के फलों के जोड़े उसने बनाए, बेशक इसमें निशानी है लोगों के लिए जो सोचने वाले साहिब अकल है। और ज़मीन में टुकड़े हैं जो एक दूसरे से मिलते जुलते हैं और अलग भी, उनमें अंगूर के बाग हैं, खेतियां हैं, खजूर के दरख्त हैं, और सबको एक ही बाली से सींचा जाता है, और फिर भी हम कुछ को कुछ पर फजीलत देते हैं, बेशक इसमें निशाने और लोगों के लिए जो समझने वाले हैं। यहाँ पे अल्लाह पाक ने बार बार इस बात का की तरफ इशारा किया है कि उन लोगों के लिए निशानी है, उन लोगों के लिए बात समझ रहेगी जो समझ